रहती हैं, ये बहुत हेल्पफुल भी हैं, ये समाज सेविका भी हैं, जो किसी को कुछ देती है तो वापस नहीं लेती है। ये अपने सर्वेंट के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उनको फैमिली मेंबर की तरह समझती है, अपने सर्वेंट को भी। बहुत अच्छी बिटिया है, क्योंकि माता इतनी अच्छी है तो बिटिया तो उनसे 2 कदम आगे ही निकलेगी, वो तो हमें पता ही है। आज सुवर्चा दी आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। अब हम देखते हैं, ये डेंटिस्ट है, ये दांतों की सुरक्षा के बारे में बताएंगी। देखते हैं आज ये क्या बताती हैं हमारे को, और अपनी मीठी आवाज में बताएंगी। ये बहुत मीठा बोलती है, मुझे सुनने में आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुवर्चा आर्य जी, आइए अपना वक्तव्य रखिए। सबको ओम नमस्ते। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ के। और ये बहुत अच्छा है कि पैन इंडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और आर्य समाज और बाकी पर्वों को भी अच्छे से मनाते हैं। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ स्वामी दयानंद के सबसे फेवरेट मंत्र से, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद्वदं तन्न आसुव। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी स्क्रीन, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं ताकि मैं बता सकूं कि ये दांत की प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। रीचा जी आप बंद कर दिए शेयरिंग करनी, रीचा जी आप बंद कर दीजिए। रीचा जी आप शेयरिंग करना बंद कीजिए, सुवर्चा जी अपनी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। पूजा जी आप इनको पिन अप कर दो, पिन इनका पिन हुआ हो ना, पिन कर दो इनको आप, फिर ठीक हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरी पीपीटी को? हाँ जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हम सबके शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग दांत होता है, गम्स होते हैं, जबान होती है और मुंह तो है ही ऑफ कोर्स। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब अगर मैं बोलूं कि हमारा कोई मेन कनेक्ट जो आउटर वर्ल्ड से होता है वो हमारे मुंह से ही होता है ना। तो हमें कैसे सिर्फ ना कि अपने दांतों की, बट गम्स की, अपनी टंग की, अपने तालू की, अपने पैलेट की और अपने टॉन्सिल्स की भी अच्छे से केयर करनी चाहिए, जिससे हम अच्छे से लोगों से बात कर सकें और लोग हमारे को देख के और अच्छे से मुस्कुरा सकें। क्योंकि सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी को ग्रीट करने का वो एक अच्छी स्माइल से होता है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे दांत स्वस्थ नहीं होंगे, मतलब हमारा ओरल हेल्थ स्वस्थ नहीं होगा, तो हमें क्या किन किन प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आप जानकर थोड़े हैरान भी हो सकते हैं कि अगर आपके दांत स्वस्थ नहीं है, आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं है, तो आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर तो बहुत ही लेट स्टेज में होता है, लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं या अपने मुंह का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको ओरल कैंसर तक हो सकता है। डायबिटीज से भी दांतों की प्रॉब्लम होती है और दांतों की प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज भी हो सकती है। मसूड़ों की समस्याएं ओल्ड एज में बहुत कॉमन हो जाती हैं, या जो लोग ढंग से ब्रश नहीं करते हैं या अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उनको मसूड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। हम सबको पता है कि धीरे धीरे दांत झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के जल्दी झड़ते हैं, कुछ लोगों के लेटर ऑन स्टेज में झड़ते हैं, बट ये एक अटूट सत्य है कि सबके दांत एक दिन जाने ही हैं और उनका रिप्लेसमेंट करना उतना ही जरूरी है। मुंह से बदबू आना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम दिन ब दिन सुनते हैं या हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें पता है कि हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती ही आती है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दांत में कीड़ा लगना, ये तो छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सब में है। छोटे बच्चों में आजकल ज्यादा देखा गया है क्योंकि हमारी डाइट बहुत चेंज हो गई है। हम बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर्स खाते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम वैसे फूड खाते हैं जिनको च्यू करने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, जैसे ब्रेड्स खा रहे हैं या केक्स खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं। तो हम अपनी डाइट में फाइबर भी नहीं ले रहे हैं इतना, और हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो दांतों में चिपक जाती हैं, वहां पर रह जाती हैं, साफ नहीं होती अपने आप से और कीड़ा पैदा करती हैं वहां पर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि दांतों की समस्याएं से होती हैं, लेकिन वो लंग्स में भी असर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम मुंह से और नाक से दोनों से सांस लेते हैं। अगर हमारा मुख स्वस्थ नहीं होगा, हमारे दांत स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारे लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे खतरनाक चीज है वो है स्ट्रोक, जो कि बहुत लेस लाइकली है, बट ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर हमारे दांत स्वस्थ नहीं है तो हम इतनी गंभीर बीमारी से भी जूझ सकते हैं आगे लाइफ में। अभी मैं आपको कुछ कुछ फोटोज दिखाऊंगी, हो सकता है कुछ लोगों को ये फोटोज थोड़ी विचलित करें,
या कुछ लोगों को लगे अरे ये तो मेरे मुंह में भी ऐसा है, ठीक है, तो कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दांतों के साथ में, ठीक है। तो अगर आप पहली पिक्चर देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें जो ऊपर वाला सरफेस है दांतों का वो घिस गया है। जब हमारे दांत ऐसे टकराते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं है, यूजुअली हमारे दांत ऐसे होने चाहिए, टकराने नहीं चाहिए आगे वाले दांत। अगर वो टकराते रहेंगे तो क्या होगा, ये सरफेस घिस जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दांत घिसने की, ये किसी को भी हो सकती है, ओल्डर एज में ज्यादा होती है, तो हमें ठंडा गर्म लगने लग जाता है। मतलब हम ठंडा पानी पीते हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं या कुछ भी, या कभी कभी चाय भी लगने लग जाती है, तो ये सबसे बड़ा कारण इस दांतों के घिसने की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, दांत इतने घिस जाते हैं, इतना घिसते रहते हैं, या फिर हम इतना हार्ड टूथब्रश करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा उनका ब्रश बिल्कुल ही ऐसे झाड़ू जैसा वो रखा होता है, वो ब्रश नहीं बदलते हैं, लेकिन इतना जोर से करेंगे कि उनके जो दांत का ये वाला हिस्सा है वो घिस जाता है, वहां पर गड्ढे से बन जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रूट एक्सपोजर होना। उसका भी बहुत बड़ा सिम्टम यही होता है कि आपके दांत में ठंडा गर्म लगने लग जाता है। इससे और क्या होता है कि ऑफकोर्स अपीयरेंस बहुत खराब हो जाती है, हमारे दांत सुंदर नहीं लगते हैं, हमको खाने पीने में डिफिकल्टी होती है, और दांत कमजोर होने के कारण टूटने भी लग जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें, सबसे पहले तो कोशिश करें कि दांत टकरा रहे हैं तो उसका कारण ढूंढे। कई लोगों में दांतों की पोजीशन ही ऐसी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं करेंगे ना, तो लेटर ऑन लाइफ में ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। या हमारी जो हैबिट्स हैं, कई लोग क्या करते हैं, अंगूठा चूसते हैं बच्चे, तो उनमें क्या होता है, आगे वाले जो ऊपर वाले दांत है वो ऐसे फ्लेयर हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो आपको ये देखना है कि बचपन से ही हम देखें कि बच्चे में क्या क्या हैबिट्स हैं, वो क्या क्या खा रहा है, और आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। तो पहले देखें कि दांत टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, तो उनका इलाज क्या है, ब्रेसेस लगाएं, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी घिसाव हो गया दांतों में, तो हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे सेंसोडाइन हो गया या पैराडोंटैक्स हो गया, कोलगेट, क्लोजअप, सबके ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जिनसे आपकी सेंसिटिविटी, मतलब ठंडा गर्म लगना, कम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हल्के हाथों से ब्रश करना है, ऐसे घिस घिस के कभी ब्रश नहीं करना है। ब्रश करने का सही तरीका होता है ऐसे घुमाकर, आगे वाले दांतों में घुमाकर, पीछे वाले दांतों में सीधे, मतलब जो हमारी खाने वाली सरफेस है उसके ऊपर सीधा करना है। मैंने देखा लोग घिसते रहते हैं 15 मिनट तक ब्रश करे जा रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट वे। हमेशा हल्के हाथों से करें, हर 3 से 6 महीने में अपना टूथब्रश बदलें, और एकदम अच्छा टूथपेस्ट यूज करें, ठीक है। लो क्वालिटी या जिसमें बहुत दरदरापन हो वैसा टूथपेस्ट ना यूज करें। मंजन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी हल्के हाथों से, वो भी दरदरा मंजन ना हो, सॉफ्ट पाउडर वाला मंजन हो। अगर आपके दांतों में कैविटीज हो गई हैं, मतलब जो ये गड्ढे आप ऊपर वाली फोटो में देख पा रहे हैं वैसा हो गया, तो आप दांतों की फिलिंग कराएं डेंटिस्ट से जाके, ताकि आपको आगे कोई और प्रॉब्लम ना बढ़े। ये अगली पिक्चर जो है, ये बहुत कॉमन है बूढ़े लोगों में। उसका एक बहुत मेजर कारण ये होता है कि वो लोग ढंग से ब्रश नहीं कर पाते हैं, या तो हाथों में थोड़ी कंपन है, या ओवर ऑल भी थोड़ा लेजी हो जाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम दूसरों की हेल्थ में या दूसरों का ध्यान रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमारे को क्या करना है, आप अगर देख पाएंगे तो आप ये जड़ों पे देखेंगे ऐसे पीले पीले रंग का डिपॉजिट हो रखा है, इसको कैलक्यूलस बोलते हैं, ठीक है। ये गंध जमा होना जिसे कहते हैं वो हो रखा है दांतों पे। इसकी वजह से क्या होता है, मसूड़े भी सूज जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं, और दांत ढीले पड़ जाते हैं और दांत ऐसे फैल जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत से लोगों में ये बहुत कॉमन चीज है। अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने दांतों का ध्यान रखेंगे, अपना हाइजीन अच्छा मेंटेन करेंगे, रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अपने दांतों की सफाई कराएंगे, जिसे ओरल प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, वो मशीन से भी होती है, हाथों से भी होती है। तो ये वाली जो बीमारी है, मैं इसे बीमारी ही बोलूंगी क्योंकि ये हेल्थ तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मुंह ऐसा है तो आपको डेफिनेटली हार्ट की, लंग्स की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे बैक्टीरिया जमे हुए हैं, बैक्टीरिया खाने के साथ हर बाइट में आपके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, ऐसी कंडीशन से बचना है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या है, आप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की सफाई कराएं। जैसे ही ऐसा कुछ जमा हुआ आपको दिख रहा है तो आप उसकी क्लीनिंग जरूर कराएं, ठीक है। आप वार्म सलाइन रिंसेस कर सकते हैं। वार्म सलाइन रिंसेस मतलब घर में थोड़ा गुनगुना पानी लेके नमक डाल के उसके कुल्ले कर सकते हैं। हर बार खाना खाने के बाद अवश्य मुंह को कुल्ला करना चाहिए, ताकि कोई फंसा हुआ खाना इधर उधर ना रहे। सबसे कॉमन चीज जो इंडियन लोगों में ज्यादा होती है वो होते हैं स्टेन्स। क्यों? हमारा खाना
हल्दी है उसमें, हम चाय का बहुत पीते हैं, हम कॉफी बहुत पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, है ना। तो हमारे दांतों की अंदर वाली सर्फेसिस में ऐसे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, स्टेन्स हो जाते हैं। ये कीड़ा नहीं है, ये सिर्फ निशान है। ये निशान उन लोगों को होते हैं जो खा पी के मुंह से मतलब कुल्ला नहीं करते हैं या फिर ब्रश नहीं करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगर ये डिपॉजिट्स बढ़ते रहेंगे तो यहीं पर जो मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, फिर उनका साफ करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग हुक्का पीते हैं या जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनमें स्टेन्स और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करना। और इससे ना ही सिर्फ दिखने में गंदा लगता है, बल्कि इससे केरीज हो सकती है, मतलब दांत में कीड़ा लग सकता है। और गंदी स्मेल तो डेफिनेटली आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, आप घर में भी डस्टिंग नहीं करोगे या जमीन पे भी कुछ पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, तो घर में भी स्मेल आएगी। तो हमारा मुंह तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो हम अगर उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो वहां से बदबू आएगी। आपसे सोशली भी लोग अच्छे से नहीं इंटरेक्ट करेंगे, आपके घर वाले भी बोलेंगे यार इसके मुंह से तो स्मेल आ रही है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका भी सबसे अच्छा इलाज क्या है? एक तो हम हमेशा पानी से मुंह खुला करें, कुछ भी खाने के बाद, चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद। रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई कराएं। और या कोई भी ऐसी हैबिट है, तंबाकू खा रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो उसको धीरे से कम करने की कोशिश करें। और ओल्ड एज में ज्यादातर देखा गया कि लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, एक छाला भी हो सकता है जो कि लिप पे बहुत कॉमन है, या फिर पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, जबान पे छाले हो जाते हैं, तालू पे छाले हो जाते हैं। तो जो छाले हैं ये क्यों होते हैं? ये इस वजह से भी हो सकते हैं कि हम पानी कम पी रहे हैं, या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया, या कोई अंदरूनी बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले होते हैं और जो हील नहीं होते, मतलब एक एक महीना हो गया ठीक नहीं हो रहे हैं या बार बार हो रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद आपको डायबिटीज है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा हमारे को डायग्नोसिस का तरीका होता है कि हम पेशेंट अगर हमारे को बार बार बोलते हैं कि हमारे मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, दर्द होता है, बहुत मुंह में थूक बन रहा है ना, तो हम और भी बीमारियों का इससे सोच सकते हैं कि हो सकता है कोई और अंदरूनी बीमारी हो। तो इसका इलाज क्या है कि मल्टीविटामिन खाएं, खूब पानी पिएं। और अगर ऐसा है छाला है जो कि 1 या 2 या 3 महीने से ज्यादा हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो ओरल कैंसर तक को इंडिकेट कर सकता है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा है या कोई आप जानते हैं किसी को है, तो उसको प्लीज बोलें कि डॉक्टर के पास जाएं और उसको चेक कराएं। मोस्ट कॉमनली ये जेल्स मिलते हैं बाजार में, ओरासोर ऐसे नाम के जेल्स मिलते हैं, जो आप हल्का सा लगाएं या ग्लिसरीन लगाएं, उससे छाले यूजुअली ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हम सब मोस्ट जो बड़े लोग हैं इस ग्रुप में, उनको ये दिक्कत तो आएगी ही आएगी, मुझे भी आएगी, सबको आएगी, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी आएगी कि दांत गिर जाएंगे, किसी के पहले गिरेंगे, किसी के बाद में गिरेंगे, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे अपने दांतों का। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 30-35 साल में सारे दांत झड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे को ध्यान क्या रखना है कि अगर दांत झड़ रहे हैं तो उसका इलाज करें, उस जगह को खाली नहीं छोड़ें। अगर हम उस जगह को खाली छोड़ेंगे तो उसका अपोजिट वाला दांत, मतलब अगर नीचे वाला दांत गायब है तो उसका अपोजिट वाला दांत ज्यादा निकल आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी, या जहां पर दांत नहीं है उसकी हड्डी और घिसती जाएगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो दांत मिसिंग है उसको रिप्लेस करें, और जो दांत उसके अपोजिट में है उसकी भी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, पार्शियल टूथ लॉस मतलब अभी मुंह में कुछ दांत बचे हैं, और कंप्लीट टूथ लॉस मतलब पूरे दांत आपके खत्म हो चुके हैं या हट चुके हैं, आपने खुद निकलवाए हैं डेंटिस्ट के पास जाके, या अपने आप झड़ गए हैं। इसका इलाज क्या है कि डेंचर्स लगाएं। बहुत तरीके के डेंचर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ दांत जो मिसिंग है उनको रिप्लेस करने के लिए होते हैं, जो बार बार आप निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। कुछ होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे मुंह के डेंचर्स हैं, बहुत बूढ़े लोग पहनते हैं वो, और रात में उतार के सोना चाहिए उनको। और लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मतलब हड्डी के अंदर स्क्रू डाल के आपका एक परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे, आपको बार बार दांत निकालना चढ़ाना नहीं पड़ेगा, और उससे आपकी और हेल्थ भी इंप्रूव होगी और अपीयरेंस तो अब इंप्रूव होएगी ही होएगी। एक और बहुत कॉमन चीज जो ओल्ड एज में देखी जाती है उसको बोलते हैं ड्राई माउथ। आपको टंग पे लाल लाल निशान दिखेंगे या ऐसी धारियां जैसा दिखेगा। ये यूजुअली कब होता है, जब स्पेशली फीमेल्स में देखा गया जब उनको मीनोपॉज हो जाता है, मतलब उनके जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे मुंह सूखा सूखा रहने लग जाता है। इसमें टंग तो सूखी है ही, साथ में बैड ब्रेथ आती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, केरीज हो सकती हैं ज्यादा, और डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए भी क्या करेंगे,
खूब पानी का सेवन करेंगे, मल्टीविटामिन्स लेंगे, और अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने डेंटिस्ट और डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करेंगे, या फिर वो आपको जो हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देंगे वो फॉलो करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स बताऊंगी कि घर पे रह के या डेंटिस्ट के पास जाके हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। मैं आपको बताऊंगी कि ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। अगर आपका मुंह स्वस्थ है तो आप मान के चलिए कि आपको 99% बीमारियां नहीं होंगी जो भी पूरी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, होम रेमेडीज अभी मैंने आपको सबको बताया था, गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करें, तो आप देखेंगे कि अगर आपके दांत में भी दर्द है या स्मेल आ रही है, या फिर विजडम टूथ है, विजडम टूथ बोले तो जो हमारा अकल जाड़ होती है, जब वो आ रही होती है तब यहाँ पे सूजन हो जाती है, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर रात में आप सो नहीं पा रहे हैं दर्द के कारण, तो आप ये यूज कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही हैं, दिन में 50 बार भी आप कर सकते हैं। जब आपने कोई एक्सट्रैक्शन कराई है, जब आपने दांत डेंटिस्ट के पास जाके निकलवाए, तो भी वो हम आपको सलाह देते हैं कि आप नमक वाला पानी गुनगुना लेके उसके कुल्ले करें, ठीक है। दूसरी चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, वो है लौंग। लौंग का आप सेका भी कर सकते हैं, लौंग को जहां पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर रख भी सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ध्यान ये रखने की बात होती है कि इससे जल भी सकती है स्किन, या गम में थोड़ी इंजरी भी हो सकती है, तो इसका यूज ध्यान से करें, ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक नहीं करें। डेंटिस्ट के पास जाएं अगर कोई भी तकलीफ हो रही है उसके लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबको पता है कि ब्रश करना चाहिए, हम सबको पता है कि टूथपेस्ट अच्छे से यूज करना चाहिए, हम सबको पता है मंजन यूज करना चाहिए, लेकिन हम कितना सही तरीके से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टूथब्रश के लिए ध्यान रखें कि हर 3 से 6 महीने में अपने टूथब्रश को चेंज करें। जब उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ऐसे फैन करने लग जाएं, या वो टूट रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो प्लीज अपना टूथब्रश चेंज करें। टूथपेस्ट ऐसा यूज करें कि उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट हो, ठीक है। और बहुत भर के टूथपेस्ट नहीं लेना होता, मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इज इनफ। दिन में कोशिश करें कि 2 से 3 बार ब्रश करें। रात को सोते समय ब्रश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम 8-9 घंटे सो रहे होते हैं, हमारे मुंह में सारे बैक्टीरिया उस टाइम डांस कर रहे होते हैं और वो वहां पे पार्टी मना रहे होते हैं। अगर हम रात को ब्रश करके सोएंगे तो वो बेटर है, और नाश्ते के बाद ब्रश करें, ठीक है। ये हैबिट करना थोड़ा मुश्किल है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि पहले सुबह उठ के ब्रश करना है, ठीक है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत आजकल आ रहे हैं मार्केट में, ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनके हाथ में तकलीफ है, या जो ओल्ड एज के लोग हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस है उनके जोड़ों में दर्द रहता है, या जो हॉस्पिटल में ज्यादा रहते हैं, बीमार हैं, घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है। बटन ऑन करो, अपने आप ब्रश करेगा एंड जस्ट यू स्विश वॉश योर फेस, ठीक है। उसके बाद माउथ वॉश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आप माउथ वॉश यूज करें। माउथ वॉश को भी यूज करने का एक तरीका है कि उसको डाइल्यूट करके यूज करते हैं। एक कप में लेंगे, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे वो फॉलो करेंगे और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो माउथ वॉश तो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये है कि इसको ध्यान से यूज करना है। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो इससे मुंह सूख भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अल्कोहल कंटेंट होता है, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो चीज हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं वो हमारे दांतों के बीच का स्पेस, इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं इसको। इसको क्लीन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जाके खाना फंसता है, यहीं पे जाकर हमारे को इशू होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरडेंटल ब्रश या डेंटल फ्लॉस ये यूज जरूर करें, इससे आपका दांतों के बीच का खाना नहीं फंसेगा और दांत भी स्वस्थ रहेंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग क्लीनिंग जिसे मैं बोल रही थी वो जरूर कराएं डेंटिस्ट के पास जाके। ये मशीन से क्लीनिंग हो रही है, दबना नहीं है इससे। ये जो आप मैंने आपको पहली फोटो में दिखाया था जो जमा हो रखा था कैलकुलस, ठीक है, ये कराना सबसे जरूरी है। ये हाथ से भी होती है और ये मशीन से भी होती है, ठीक है। ये डेंटिस्ट के पास जाके ही हो सकती है, घर में नहीं कर सकते। तो हर 3 से 6 महीने में आप जाएं डेंटिस्ट के पास और ये जरूर कराएं। बस 1-2 स्लाइड्स और बची हैं। एक बात पूछूं? हाँ जी। मेरे बेटा है 12-15 साल का, उसके दांत ना काले हो गए हैं, स्केलिंग कराइए फिर काले हो जाते हैं, इसका कोई है ट्रीटमेंट? मैम मेरे को आपको फोटो भेजनी पड़ेगी, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बता पाऊंगी कि क्या रीजन है ना। फोटो देख के या उसकी जांच करके ही बता पाएंगे कि क्या है, उसके बाद बताएंगे क्या कर सकते हैं।
अभी सिखा लो ठीक है। इसको स्क्रीन पे। प्लीज क्वेश्चन बाद अभी में अभी पूछना, दिखा दो। आप मेरे को फोटो भेज दीजिएगा, मैं एक बार पीपीटी फिनिश कर दूं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम डेंचर्स पहन रहे तो उसका ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि दांत लगा लिए तो अब वो लगे ही हुए हैं, रात में भी नहीं उतार रहे हैं उसको, ब्रश भी नहीं कर रहे हैं। तो डेंचर अच्छा तरीका है रिप्लेस करने का दांतों को, लेकिन उसकी केयर करना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को पानी में भिगो के रखें, वही नमक के पानी के कुल्ले करें, अपने मसूड़ों को अच्छे से मालिश करें और उनकी केयर करें। रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टूथ, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ ऐसे डेंचर होते हैं जो कुछ दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ हड्डी के अंदर स्क्रू की तरह लग जाते हैं और आपके दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि हमारी हैबिट्स बहुत खराब है खाने पीने की। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स कम करें, चाय कॉफी कम करें, मीठा कम करें और हम हेल्दी चीजें खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो, मीठी जैसे शुगर को हनी से रिप्लेस करें या खजूर से रिप्लेस करें, तो हमारे दांत वैसे भी हेल्दी रहेंगे। थैंक डॉक्टर, यू। हाँ जी, जी। बेटे के ना सलाइवा ज्यादा बनता है, तो ओके। हाँ जी, तो ये क्या रीजन हो सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? उम्र कितनी है उसकी? 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स है। तो ये तो मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि सलाइवा ज्यादा बनता है? एक्चुअली उसका हुआ था एक्सीडेंट, तो उसके जैसे तब से मतलब ज्यादा ही बनने लग गया। ओके, ये जरूर हो सकता है कि एक्सीडेंट से जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, हमारे 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं और सब मेंटल ग्लैंड्स होते हैं। हो सकता है उसमें चोट लगी हो, उस नर्व में भी चोट लग सकती है जिसकी वजह से ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है सलाइवा का। बट उसके लिए प्रॉपर जांच की जरूरत है, कारण जानना ज्यादा जरूरी है पहले कि क्यों हुआ, और फिर उसके हिसाब से आप इलाज करवा सकते हैं। जी, थैंक यू। आई होप आई हैव नॉट टेकन मच ऑफ द टाइम। और किसी को अगर कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो जरूर। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप अपना एड्रेस बताएंगे जी वहाँ दुबई का? मेरा बेटा एक्चुअली वहाँ रहता है, कभी उनको मैं बता दूँ आपके बारे में। हाँ जरूर, मैं मम्मा को बता मैसेज दूंगी, वो बॉक्स में डाल आपको बता। देंगे, मैसेज बॉक्स में अभी डाल देंगे, तो आप ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अब सोचा आरव जी। आप बहुत बहुत स्वीट है, सुंदर बहुत आपने स्वीट और है। सरल भाषा में फोटोज बहुत दिखा ही करके प्यारी बच्ची है, बहुत सबके ही दांतों बहुत के स्वीट। प्रॉब्लम के बारे माँ में बेटी बताया। तो एक से बड़े बढ़कर एक है, बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू बेटे। माइक म्यूट कीजिए सब। छोटे छोटे टिप्स आपने बताए, बहुत सुंदर ढंग से और यूजफुल थे।